आपने ज़लज़ले के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, वही ज़लज़ला जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। कुछ ऐसा ही राजनीतिक ज़लज़ला महाराष्ट्र की राजनीति में इस कदर आया कि महाराष्ट्र में सबसे मजबूत पार्टी का वजूद धराशायी हो गया। देखते ही देखते महाराष्ट्र की सत्ता पलट गई। नमस्कार, मैं रवि गौतम। आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। राजनीतिक बिसात पर कब क्या हो जाए, किसी को भी पता नहीं है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला महाराष्ट्र में। पिछले 10 दिनों के अंदर शह और मात के इस खेल में शिंदे ने ठाकरे के तिलिस्म को धराशायी करते हुए महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी हत्या ली है। अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक लगातार बनी हुई है। सबसे पहले शिवसेना में शिंदे गुट के विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर सूरत चले गए और फिर वहां से 46 विधायकों ने असम के 5 स्टार होटल का रुख कर लिया, जिसमें 36 विधायक शिवसेना गुट के और 10 निर्दलीय थे। हालांकि लगभग 10 दिनों तक चली इस राजनीतिक उठापटक में उद्धव ठाकरे समेत ठाकरे गुट के दिग्गज नेताओं ने बागी विधायकों को मनाने के लिए सभी पैतरे अपनाए, लेकिन फिर भी ठाकरे गुट के नेता शिंदे गुट के विधायकों को मनाने में विफल रहे और अंत में बीते शाम शिंदे गुट के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया और आनन फानन में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। साथ ही देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दोनों को गोपनीयता की शपथ दिलाई और उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी अपने पास कर ली। महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे महाउलट पलट में कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे सरकार के सभी बागी विधायक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में भाजपा को समर्थन देंगे। एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सारे कयास फेल साबित हुए। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की ताजपोशी की घोषणा कर दी गई है और बिना देर किए एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के हालात बने हुए थे। शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक पहले मुंबई से सूरत चले गए और फिर वहां से उन्हें गुवाहाटी भेज दिया गया। ये सभी विधायक उद्धव ठाकरे सरकार का विरोध कर रहे थे। इनकी मांग थी कि उद्धव ठाकरे महाअघाड़ी सरकार से बाहर आए। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने इन विधायकों को मुंबई वापस लौटने का मौका भी दिया और कहा कि अगर आप मुंबई वापस आ जाते हैं तो वो इस गठबंधन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी विधायक मुंबई नहीं लौटे। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हर बीतते दिनों के साथ अपने विधायकों की संख्या बढ़ने का दावा करते रहे। हालात को संभलता ना देखकर आखिरकार बुधवार को उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों के बीच राज्य में नई सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया, लेकिन इस बैठक के दौरान जो कुछ हुआ इसकी लोगों को कल्पना भी नहीं थी। गुरुवार को एकनाथ शिंदे मुंबई लौटे और पहले देवेंद्र फडणवीस के घर गए और वहां से सीधे राज्यपाल के पास गए और दोनों ने मिलकर राज्य में एक स्थिर सरकार बनाने का दावा पेश किया और फिर देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम घोषित कर दिया। शिवसेना के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी से इस कदर नाराज हुए कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। शिवसेना के 42 और 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के रास्ते से भटकने का आरोप लगा दिया। दरअसल शिवसेना के विधायकों के अंदर पिछले कुछ महीनों से अपने ही सरकार के खिलाफ नाराजगी चल रही थी, जिसका मूल कारण पालघर में साधु की हत्या, सुशांत सिंह राजपूत हत्या, कंगना रनौत विवाद, पत्रकारों पर हमला और हनुमान चालीसा जैसे मूलभूत मुद्दे शामिल हैं। दरअसल पिछले साल 16 अप्रैल 2020 को मुंबई के पालघर में
2 साधु समेत ड्राइवर को चोर बताकर मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, जिसे लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था और सरकार को घेरा भी था। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के मामले में भी बीजेपी ने उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर शिवसेना के कुछ विधायक भी उद्धव सरकार से नाराज चल रहे थे। कहा यह भी जाता है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंड चीफ अर्नब गोस्वामी को कथित रूप से इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसावे के झूठे मामले भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के उलटफेर में हनुमान चालीसा भी बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें सांसद नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा ने मातोश्री के सामने 23 अप्रैल की सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके ऊपर राजद्रोह लगाया गया, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के ऊपर हिंदू विरोधी होने का आरोप भी लगा और इसे लेकर शिवसेना के विधायक उनसे खफा होने लगे। हालांकि शिवसेना के बागी विधायकों के न मानने का एक कारण संजय राउत के तीखे और धमकी भरा बयान भी रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई लौटो तो देख लेंगे, कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, कभी तो लौटोगे चौपाटी में, जैसे कई तीखे बोल बोले ने जूते मारने की भी बात कही थी। अब देखने वाली बात यह है कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह और झंडे का असली हकदार कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे। जबकि शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 42 विधायकों का समर्थन है। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए देखिए विवेकानंद की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे के बीच शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है, जिसमें एक गुट का नेतृत्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे। अब यह लड़ाई सत्ता की कुर्सी से हटकर पार्टी के झंडे पर पहुंच गई है। अब लड़ाई इस बात की हो रही है कि पार्टी का असली हकदार कौन, और अब यहां बंटवारे की स्थिति आ गई है। संसदीय मामलों के जानकार बताते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे 2 स्थितियों में होती है। पहला, जब विधानसभा या संसद सत्र चल रहा हो। दूसरा, जब संसद या विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो। पहला, जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लागू होता है, यानी निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास होता है। दूसरा, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसे में किसी भी पार्टी में होने वाला बंटवारा संसद या विधानसभा से बाहर का बंटवारा माना जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में मौजूदा हालात दिख रहे हैं। इस स्थिति में अगर कोई गुट पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करते हैं तो इन पर सिंबल ऑर्डर 1968 लागू होता है। इसके जरिए तय होता है कि पार्टी के टूट के बाद कौन सा खेमा असली पार्टी है। मोटे तौर पर अगर समझे तो चुनाव आयोग पार्टी के दोनों खेमों की स्थिति, उनकी शक्ति, विधायक या सांसदों की संख्या को देखते हुए निर्णय लेता है कि पार्टी का असली हकदार कौन है। हालांकि इस हिसाब से अगर देखें तो पार्टी का असली हकदार एकनाथ शिंदे बन सकता है। अब इस बात की स्पष्टता आने वाला कल ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए नमस्कार भारत।